पूछ लेना, तुम पूछ लेना, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। और किसी को कोई चीज क्वेश्चन हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे मेरे से। देखिए अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है और कैसे क्या चीज हो रही है। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं और ये मैंने आपको उनकी बैलेंस शीट दी है, ए और बी की। यहाँ पे मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, से 1,60,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख रुपीस की। स्टॉक है 40,000 का और कैश और बैंक के अंदर है 20,000 रुपए। टोटल एसेट्स 3,20,000 की हो गई। लायबिलिटीज भी 3,20,000 की होगी। क्रेडिटर्स हैं प्रियंका ने 80,000 के। प्रियंका थी जो आपने, क्या कह रहे हो? सर प्रियंका पूछ रही थी जो आपने कल क्वेश्चन नंबर 13 कराया था ना ऑब्जेक्टिव का, अच्छा सर वो ओपन कीजिए ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। कैपिटल्स ए और बी की कैपिटल्स, ये कितना होगा? 1,20,000। 1 लाख हो गया, 2,20,000 आ रहा है। एक पार्टनर की कैपिटल 1 लाख है और एक पार्टनर की कैपिटल 1,20,000 है। तो दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज। अब आप वो चावल शीट आप 1,20,000 होगी इसकी, बी की सर। क्या कह रहे हैं? ओके सर, टोटल हो गया सर। टोटल ठीक हो गया ना? यस सर। ठीक है, चलिए मैंने ओपन कर दिया। बताएं इसमें। जो आपने कल ऑब्जेक्टिव बताया था क्वेश्चन नंबर 13, ये एमसीक्यू में कि आगे कहीं और? ये एमसीक्यू में ही होगा 13, मेरे ख्याल से एमसीक्यू में ही ज्यादा थे। हाँ यही होगा 13 एमसीक्यू वाला। हाँ ये वाला। एम और एन और एफ ये पार्टनर्स हैं, 7:3। 3:4 का रेशियो है। जी एडमिट हुआ है 1/8 शेयर सर की। इसमें लेट कर सकते हैं ना? इसके अंदर लेट करके टोटल लेते ना 1 टोटल लेट प्रॉफिट करके अपन कब करते हैं? नया रेशियो निकालने के लिए करते हैं कि सेक्रीफाइस के लिए करते हैं, ये बताओ। नया रेशियो निकालने के लिए करते हैं। क्यों शिवानी, तुम क्या कहती हो, किसके लिए करते हैं अपन लेट वाला एग्जम्पशन लेके? नए रेशियो निकालने के लिए करते हैं कि सेक्रीफाइस के लिए करते हैं? सर बहुत सारे उन्होंने 1 लेट करके किया है। अरे मैं पूछ क्या रहा हूँ, तुम इसका आंसर दो। मैं नया रेशियो निकालने के लिए लेट वाला करते हैं कि सेक्रीफाइस के लिए करते हैं? नया रेशियो निकालना। इसमें नया रेशियो निकालने को बोला है क्या? नो सर, तो फिर अपने को क्यों चाहिए? नो सर। तो क्यों चाहिए अपने को लेट? आपने को तो सेक्रीफाइस रेशियो पूछा है, सीधी सी बात है। यस सर। और सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या पूछा है? बोला है कि ये जो नया पार्टनर आ रहा है जी, जी को 1/8 शेयर मिल रहा है। जी अपने शेयर का, जी का जो 1/8 शेयर है उसका वो 3/4 हिस्सा एफ से ले रहा है। तो अपने 1/8 शेयर का कितना हिस्सा वो एन से लेगा? 1/4। तो एन और एफ का सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया? 1/4 और 3/4 कितना हो गया? 1:3। 1:3। बस खत्म बात है, उसमें लेट वेट की जरूरत ही नहीं है। इतना सा क्वेश्चन है। और वैसे भी अगर इसमें नया रेशियो भी निकालना हो तो भी लेट से नहीं होगा। ये भी तब भी लेट से नहीं होगा, क्योंकि लेट कब करते हैं अपन? जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि कौन किससे कितना ले रहा है या कौन पार्टनर किसको कितना दे रहा है। यहाँ तो दिया है ना कि किसका दिया, तो यहाँ लेट क्यों चाहिए अपने को?
अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना यस होता है, सर। जब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है कि ए और बी पार्टनर, एन और एफ पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो 3:4 है और जी आया 1/8 के लिए, बस इतनी बात होती तो लेट करते हैं हम। लेकिन ये बोला है ना कि 1/8 तो कितना कितना ले रहा है, तो फिर लेट की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में Yes, जब बोला sir. है कि जी 1/8 ले रहा है और जी का बोला है कि सेक्रीफाइस ऑफ एफ, सेक्रीफाइस ऑफ एफ, एफ कितना दे रहा है 1/8 का 3/4 3 एफ दे रहा है। बटा 4। तो बस तो अपन डायरेक्टली वैसे निकालेंगे, लेट की जरूरत ही नहीं है अपने को इसके अंदर। ये Yes, सेक्रीफाइस एफ sir. का आ जाएगा, एन का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/8 करके। ठीक है, तो इसमें लेट की जरूरत नहीं है और इसमें सेक्रीफाइस रेशियो पूछा, नया रेशियो तो पूछा भी नहीं है। और अगर नया रेशियो पूछा भी होगा तो भी ये क्वेश्चन लेट से नहीं होगा। Yes, sir. और बताइए, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है और तो पूछ लीजिए मेरे से। No, sir. ठीक है, तो अब ये एल बी पार्टनर्स है, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। मैं अपनी पॉइंट पे था, और किसी को कोई चीज डाउट है पूछ लीजिए मेरे से। ये ए और बी पार्टनर्स हैं और ए प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, स्टॉक ये है, कैश एंड बैंक कितना है, क्रेडिटर्स इतने, बैंक लोन इतने, कैपिटल्स इतनी। तो ये हमारी चीजें। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, लेकिन ये जो प्लांट मशीनरी 1,60,000 की है, अगर हम इसको मार्केट में बेचने जाएं, अगर मार्केट में बेचने जाए, अगर बेच नहीं रहे, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो करीब करीब 2,20,000 रुपए। तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी पर 60,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। यस। अभी ए और बी का रेशियो 3:2 है, बाद में सी, अभी सी एडमिट हो रहा है, सी के एडमिशन के बाद ए बी और सी का जो रेशियो है वो 3:2:1 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी पे जो 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये ए और बी को मिलना चाहिए 3:2 में कि 3:1 में मिलना चाहिए तीनों? सर ए और बी को ए और बी को मिलेगा 3:2। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे कह रहा हूं, ठीक है, चैट में भी जवाब है। मैं आपको ऐसे कह रहा हूं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner and the new profit sharing ratio of A, B and C is 3:2:1. On the date of admission of C, plant and machinery appeared in the books at rupees 1,60,000, which was valued at rupees 2,20,000. Now question is,
how will this profit be shared between the partners? A. और ये कहानी है। आपसे मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, 3 और 2 के अनुपात में वो बांट रहे हैं, 3:2 में प्रॉफिट रेशियो बांट रहे हैं। और अब इसके अंदर आपसे बोला गया है कि ए सी के आने के बाद में जो इनका नया रेशियो है ए बी सी का वो हो जाएगा 3:2:1। पहले 3:2 था ए और बी में, अब हो जाएगा ए बी सी का 3:2:1। पहले 3:2 था। जब एडमिशन हुआ उस समय उनकी बुक्स के अंदर प्लांट मशीनरी 1,60,000 की थी, उनकी बुक्स में खाता बही दिखा रही 1,60 की, लेकिन उसकी वैल्यू निकली 2,20,000। तो ये बात तो तय है कि 1,60,000 की एसेट अब 2,20,000 की हो गई है। तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, 60,000 का। 60,000 का प्रॉफिट है। तो ये जो 60,000 का जो प्रॉफिट है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये 60,000 का प्रॉफिट ए और बी में बराबर बराबर बटेगा। ए बी सी के अंदर ये तीनों में बराबर बराबर बटेगा। फिर ए और बी में ये 3:2 के अनुपात में बटेगा। और फिर ए बी सी के अंदर ये 3:2:1 के अनुपात में बटेगा। तो ये 4 ऑप्शन। सी वाला। सी वाला। A and B in the सर सी सर ए बी में 3:2 में बटेगा। ओल्ड रेशियो में बटेगा सच रेशियो। किसी को इसके अंदर डाउट है क्या? ये आंसर इसका आएगा ए बी सी के अंदर ये 3:2 में बटेगा। किसी को डाउट है इसके अंदर? नो नो सर। सर। इसी ढंग से ये बटा। तो ये कहानी जो मैंने आपको अभी बताई ए बी सी में 3:2 के अंदर बटेगा, बिल्कुल सही। इसी ढंग से क्या हो सकता है, ये तो मैंने आपको प्रॉफिट की बात की, इसी ढंग से हमको लॉस भी हो सकता है। यस सर। ये हमारी जो स्टॉक है, ये स्टॉक जो है 40,000 का दिखा रखा है, लेकिन इस स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है सपोज 25,000। हमको इसके अंदर 15,000 का लॉस हो रहा है स्टॉक। लॉस हो गया। तो ये लॉस भी ए और बी में 3:2 में बटेगा कि ए बी सी में बटेगा? सर ए बी में 3:2 में बस। प्रॉफिट भी जब ए बी को मिल रहा है तो लॉस भी ए बी को ही बटेगा। इसी ढंग से, बिल्कुल सही है, इसी ढंग से ये जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। सर वॉइस कट रही है आप। मेरी आवाज कट रही है? नो सर। नो सर। तो लायबिलिटीज में भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस है, यस सर। और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो कम होगी तो प्रॉफिट। तो लायबिलिटीज के अंदर भी अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो भी पुराने रेशियो में बटेगा। इसका मतलब सीधा सा ये है, सीधा सा इसको हम कहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन। हम उसकी सही वैल्यू निकालते हैं और उस रीवैल्यूएशन का जो हमको प्रॉफिट होता है या हमको लॉस होता है वो हम पार्टनर्स को हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं।
और ये कभी भी न्यू रेशियो में नहीं बटेगा। ये जब भी बटेगा प्रॉफिट लॉस ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। यहां पर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। मैंने आपसे ये कहा कि जब भी पार्टनरशिप फर्म का रीवैल्यूएशन होता है और रीवैल्यूएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर या डेथ होता है, तो उस केस में हम एसेट्स लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। और एसेट्स लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद जो एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू आती है उसके अंदर जो इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है, वैल्यू घटती है बढ़ती है, और उससे जो प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो हमेशा पुराने पार्टनर्स को ही बढ़ता है और वो भी पुराने रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ अपन पर किसी को अज्यूम करते हैं ना कि इतने का प्रॉफिट हुआ अपने को, लायबिलिटीज अपनी एज्यूम कम नहीं हो गई। करेंगे, मार्केट से उसकी वैल्यू निकालते हैं ना। एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है। अच्छा, ये जो कैपिटल में ऐड मार्केट करने के लिए वैल्यू उसी टाइम अज्यूम पे है। करते हैं। क्या चीज कैपिटल में अपन ऐड करते थे तो कैसे एज्यूम करते नहीं करते हैं, मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ एसेट्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हैं? यस सर। तो एज्यूम क्यों करेंगे हम? जो नहीं भी सर, कैपिटल में। अरे प्रॉफिट लॉस तो हम निकाल सकते हैं ना, हाँ यस तो एज्यूम क्यों कर रहे हैं हम? किस चीज में एज्यूम कर रहे हैं? सर, हम बोल कैपिटल में नहीं ऐड कर देते उसको। अरे ऐड क्या करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस लेस करेंगे ना। यस सर। तो प्रॉफिट लॉस तो हमने निकाल लिया ना, यस तो उसमें एज्यूम क्या करना है? सर ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया ना। सर जिस टाइम हम हाँ बोलो। जिस सर टाइम जिस टाइम हम वो बैलेंस शीट बनाते हैं सर, उसी टाइम उसकी मार्केट प्राइस वो करेंगे, मार्केट वैल्यू। जिस समय रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, बैलेंस शीट तो हो सकता है हमने कल बनाई हो या परसों बनाई हो, अभी एडमिशन हो रहा है नया पार्टनर का, अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, अभी रेशियो बदल रहा है उनका, रिटायरमेंट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आज हो रहा है, तो आज से हम कीमत निकालेंगे ना एसेट्स लायबिलिटीज की। आज की हम कीमत निकालेंगे एसेट्स लायबिलिटीज को और ये देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट में क्या बोला हुआ है, पहली जो बैलेंस शीट बनाई थी आज क्या कीमत है, हम वो निकाल सकते हैं ना। बोलिए क्या कंफ्यूजन आ रहा है इसके अंदर? क्लियर हुई बात की नहीं हुई? मैं क्या कह रहा हूं, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है हम उस समय एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू निकालेंगे, खत्म बात। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस समय हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू निकालते हैं। इज दैट ओके? बस ये इतनी सी बात। और इसके अंदर जो हम रियल में मतलब एसेट्स की कीमत निकाल सकते हैं, लायबिलिटीज की कीमत निकाल सकते हैं, तो उसके अंदर कोई हमें उसमें दिक्कत वाली बात नहीं हो। जो असल में प्रॉफिट लॉस आएगा वो हम बांट देंगे पार्टनर्स को उनके रेशियो में। तो अब हम क्या करते हैं, हर एसेट की हर लायबिलिटी के लिए प्रॉफिट लॉस अलग अलग नहीं निकालते, निकालते हैं अलग अलग, लेकिन जब पार्टनर्स को बांटते हैं तो अलग अलग नहीं बांटते। हम उसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले बताया आपको। यस सर, ये तो बता चुके हैं। यस सर। लाभ होता है क्रेडिट साइड, जो हानि होती है डेबिट साइड। सर ये सब लिखवा भी चुके आप। और हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज, तो हमारे लॉस है, तो हम डेबिट में लिखेंगे। और इसी ढंग से लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये हमारे लिए लॉस। और इसका उल्टा हो जाएगा बाय एसेट्स। ये एसेट्स की वैल्यू अगर हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज, और हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस को हम टू पार्टनर्स कैपिटल करके और रेशियो में बांट देंगे। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, वो हम पार्टनर्स को और रेशियो में बांट देंगे।
कहने का मतलब यह है कि पार्टनर्स को या तो प्रॉफिट होगा और या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट दिखा रहा है, और डेबिट साइड का टोटल, ये टोटल ज्यादा है और ये कम है तो यहाँ पे लॉस आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें अंदर? कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक्चुअली क्या हो गया है कि वो बैकअप पे चल रहा हूं मैं, लाइट चली गई है तो मेरा सिस्टम हो जाएगा बंद अभी। इसके अंदर कोई 2-1 मिनट चल सकेगी क्लास अभी, फिर मुझे बंद करना पड़ेगा अभी, वो बैटरी डाउन हो रही है इसकी। तो कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए मेरे से। एक रिवैल्यूएशन बार सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बता दीजिए सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में बता दे रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं आशीष? चलो गुड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये बताइए। डेटा ये बैलेंस शीट है हमारी, साइड में डेटा से यहाँ पे हमारे पास डेटर्स हैं, इसके अंदर से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कम करके दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये प्रोविजन बढ़ाता हूं 10,000 की जगह मैं इसको 18,000 ले रहा हूं, तो सर हानि हो रही। तो जब प्रोविजन हम बढ़ाएंगे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। यस सर। और जब प्रोविजन कम हो रहा होगा तो हमारे लिए प्रॉफिट है तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। यस बस ये है। तो ये इंक्रीज है, बढ़ रहा है, और ये डिक्रीज है। ठीक है, और कोई चीज? ये रिवैल्यूएशन के अंदर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले मेरे से। रिवैल्यूएशन में डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। यस सर। और कितने अमाउंट से आएगा दोनों बताना आपको दोनों। आप ये क्वेश्चन आपको नोट करना पड़ेगा, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाइएगा, बता जाइएगा। नोट करना पड़ेगा। हाँ, आप लिखिए इसको अपनी नोटबुक में, लिखिए आप इसको। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का साइड लिखना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट लिखना है। ये ऐसे है आपका, और मैं आपको ट्रांजैक्शन दे रहा हूं। $50,000 से हमारे पास ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये पहले बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है सर।
तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में। तो आपको ये मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपको यहाँ क्या लिखना है? डेबिट में नहीं, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ आपको लिखना है क्रेडिट। क्रेडिट में कितना अमाउंट लिखना है? 50,000। 50,000 बस। 50,000। डेबिट में कैसे आएगा? प्रॉफिट है हमारे लिए। तो आपको ये दो कॉलम भरने हैं, साइड लिखना है और अमाउंट लिखना है। मैं अब आपके इसके आगे बस ट्रांजेक्शन देते जा रहा हूँ और आप उसको करके मुझे अपनी नोटबुक में मुझे भेजेंगे फोटो खींच के। ठीक है, अब मैं एक लाइन में लिखते जा रहा हूँ ट्रांजैक्शन। एक्चुअली वो अलाइनमेंट में दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको ये 4 कॉलम में लिखना है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ सर। ठीक सर है। एक बार इंक्रीज और डिक्रीज के साथ हिंदी में बता क्या कह रहे हो? सर, इंक्रीज और डिक्रीज। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से आशीष क्या होगा? मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस होगा? सर प्रॉफिट हो रहा है। तो आशीष बताओ क्या कह रहे हो, लॉस होगा प्रॉफिट होगा? जिससे पूछ रहा हूँ वो बताए। सर किसमें? मशीनरी की वैल्यू अगर कम हो रही है सर मशीनरी में सर लॉस हो रहा है। तो फिर लॉस किधर लिखते हैं? रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट डेबिट में? साइड आएगा सर। तो बस तो 15,000 हो गया। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 32,000 लिखे, लेकिन 5,000 रुपए उनको और ज्यादा देना है। तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है सर। तो रिवॉल्यूशन 5,000 की का 5,000 का लॉस हो रहा है। डेबिट साइड में लिखेंगे रिवॉल्यूशन की, क्रेडिट साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड से। डेबिट। बैंक लोन जो है वो 5,000 रुपए बैंक लोन में कम देने हैं अपने को। सर प्रॉफिट है। लॉब तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। ऐसे लिखना है इसको। सर हो गया? आपने ही करवा दिए इधर पर। यस मैं आगे देता हूँ, कह रहे ना कि एक बार बता दी तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। यस सर। मैं फिफ्थ ट्रांजेक्शंस में यहाँ पे दे रहा हूँ, अब आप उसको लिखते जाएंगे, इस ढंग से आगे बनाते जाएंगे। मैं एक बार इसको माइक हटा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग में मुझे दिक्कत आ रही है। ये मैंने आपको दिए हैं कुछ 11 तक, 4 तो मैंने आपको करा दिए, ये मैंने कुछ और ऐड किया 7। तो इनको आप लिख लीजिए सब और फिर मुझे भेजना आप। ठीक है,
वैल्यूएशन के तो आप देखिए, अब आपको मैंने दे दिया, आपको साइड और अमाउंट लिखना है बस। अब आप ट्राई कीजिए उसको। यस हाँ, अब आप ट्राई कीजिए उसको। सर एक बार हिंदी में कोई समझ क्या चीज? एक बार हिंदी में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। बोल रहे हैं। ये आपने लिख लिया क्या? यस सर। बस ठीक, नो सर अभी नहीं लिख गया। नो सर अभी लिख रहे हैं। लिख लीजिए इसको। तो विजयपाल ने हिंदी में भी बना दिया है और कुछ बच्चों का रिस्पांस भी मुझे आने लग गया है। अभी किसी को कोई चीज के अंदर पूछनी है तो पूछ लीजिए पहले मेरे से। ये लिख लिया है ना आप लोगों ने? अब इससे ज्यादा टाइम में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? अब आपको शेयर करना पड़ेगा। ये आप मुझे करके भेजिए, फिर इसके आगे की एक्सरसाइज में आपको देता हूँ। इज दैट ओके? यहाँ पे जो मैंने अभी आज आपको समझाया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। कुछ बच्चों ने अभी भेजना स्टार्ट भी कर दिया, रिस्पॉन्सेज आने लग गए हैं। बाकी बच्चे भी इतना करके मुझे भेजिए। और पहले के जो क्वेश्चंस हैं, जिनके अभी कई बच्चों ने रेशियोज खत्म नहीं किए हैं, तो मैं अभी आपको ज्यादा काम नहीं दे रहा हूँ। वो रेशियोज के अभी भी क्वेश्चन खत्म कर लीजिए, क्योंकि रेशियोज पूरे चैप्टर में है। इसमें एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में पीछा नहीं छूटेगा। अभी भी कई बच्चों ने नहीं किया। वो क्वेश्चंस आप पहले खत्म करके भेजिए मेरे को। मैं आगे इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ज्यादा भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। पहले पुराने वो रेशियोज खत्म करिए, नहीं तो रेशियोज नहीं आएंगे, फिर आगे और दिक्कत आएगी। फिर रेशियोज हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। वो अभी क्लियर कर लीजिए, सारे रेशियोज प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी डाउट्स है। मैं एंड कर रहा हूँ आज की क्लास, और बाकी जो पेंडिंग वर्क है सब करके भेजे मेरे को।